और इसी बीच बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर लेंटर डालते हुए आपको बता दें कि 6 मजदूर घायल हुए हैं। और इस हादसे में आपको बता दें कि निर्माण कार्य जिस तरह से रुका हुआ है, उसके बावजूद ये इस तरह के काम जारी है। और सोनीपत से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, एनजीटी के आदेशों की बड़ी धज्जियां उड़ी है। फैक्ट्री में लेंटर डालते समय यह हादसा हुआ है। हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर रोक के बावजूद निर्माण का कार्य चल रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, स्कूल बंद किए गए हैं और निर्माण के कार्य पे भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन यहाँ सोनीपत से बड़ी जानकारी है ये है, जहां पर रोक लगाई गई है निर्माण कार्य पर, उसके बाद भी कार्य जारी है। और इस हादसे में और इसी सोनीपत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोनीपत से बड़ी जानकारी, फैक्ट्री पर लेंटर डालते समय हादसा हुआ है। हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं और रोक के बावजूद यहां निर्माण कार्य चलाया जा रहा है और घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 6 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज की सुविधा उन्हें दिलाई जा रही है। और हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर निर्माण कार्य का रोक लगा हुआ था, लेकिन सोनीपत में ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य चल रहा है। और उस निर्माण कार्य में एनजीटी के आदेशों की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती दिख रही है। जहां फैक्ट्री में लेंटर के डालते समय हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं। रोक के बावजूद ये निर्माण कार्य चल रहा था। और वहीं आपको बता दें कि घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फैक्ट्री में लेंटर डालते वक्त ये हादसा हुआ है और जहां लेंटर डालते वक्त ये जो हादसा है, उसमें 6 मजदूर को घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनीपत से बड़ी जानकारी दे रहे हैं एनजीटी के आदेशों का, जहां धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक तरफ आपको बता दें, जहां पर लगातार ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर सोनीपत में धज्जियां उड़ती हुई आदेशों की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है, जहां पर आपको बता दें कि निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है और रोक के बाद भी निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। और इसके बाद आपको बता दें कि अभी फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में लेंटर डालते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ, जिस हादसे में 6 मजदूर घायल हुए हैं और इन 6 मजदूरों को आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। बड़ी जानकारी सोनीपत से दे रहे हैं एनजीटी के आदेशों की, जहां पर धज्जियां उड़ाई गई हैं और फैक्ट्री में लेंटर डालते वक्त बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में आपको बता दें कि 6 मजदूर घायल हो चुके हैं और इस घायल अवस्था में मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास सोनीपत से लाजपत संवाददाता जुड़ चुके हैं। लाजपत, किस तरह से यह हादसा हुआ, आखिर यहाँ पर एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली औद्योगिक फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और जो फैक्ट्री एरिया में जो जहाँ पर लेंटर गिराई है, अधर्म में बन रही थी ये फैक्ट्री। अभी ठेकेदार के पास इसका ठेका था और सबसे बड़ी बात ये है कि अब एनजीटी के आदेश की अवहेलना ये देखने को मिली है। अब देखना होगा कि एनजीटी इस पर क्या जुर्माना लगाती है, क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि यहाँ पर जब लेंटर गिरा तो 11 लोगों की हमारे पास लिस्ट है जिनको चोट लगी है। और जब हमने फैक्ट्री मालिक से बात करने का प्रयास किया तो फैक्ट्री मालिक ने भी साफ कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ मत पता नहीं और हमने तो ठेका दिया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही है या नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एनजीटी की जो आदेश की अवहेलना हुई तो प्रशासन और अब जो एनजीटी है वो कितना कार्रवाई करती है। हमने डीटीपी से बात करने का प्रयास किया, डीटीपी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वो भी कैमरे से बचते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो ठेकेदार हैं या अन्य जो लोग हैं जो इस तरीके के जो अवहेलना करते हैं, उन पर कितनी कार्रवाई कौन करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब डीटीपी से हमने बात करने का प्रयास किया तो वो बचते हुए नजर आए। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी डीटीपी की बनती है, क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उनको आगे आकर बताना चाहिए कि कैसे क्या कार्रवाई करेंगे या क्या हुआ, लेकिन वो खुद ही बचते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। जी लाजपत,
लाजपत, जैसे कि आप बता रहे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की गई है, वहीं दूसरी ओर मालिक इस पूरे हादसे से पलड़ा झाड़ रहा है और इस पर जवाब देने के बजाय वो इससे बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि आखिर उस मालिक के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने बात करने की प्रयास किया, लेकिन अधिकारी बचते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं मिली भगत से इस तरह के काम करती है, लेकिन पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सरकार की तरफ से छुट्टियां जरूर कर दी गई है शिक्षा की, लेकिन जो काम जो जारी है अभी, सरकारी जो काम है जरूर रुक गए, प्राइवेट काम कहीं ना कहीं मिली भगत भी जारी है। तो पोल्यूशन से कैसे छुटकारा मिलेगा, ये काफी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे अगर देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही है। अब ये जो 11 लोगों को चोट आई है, तो इससे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ दिखाई देता है कि जो सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश में काफी बुरे हैं, जो कि आज जो जिन लोगों को चोट लगी है वो मजदूर और मजबूर है, पूरी रोटी के लिए मजदूर है। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो हमने पूछने का प्रयास किया वो बचे, तो कहीं ना कहीं इसमें साबित होता है कि वो बचे हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, क्योंकि काफी बड़ी फैक्ट्री है और काफी बड़ा जो लेंटर था वो गिरा और लोगों को चोट आई। करीब जो है सिविल हॉस्पिटल में अब उनका इलाज जारी है। और जब मौके पर जब अधिकारी पहुंचे, तो हम भी पहुंचे, तो हमने बात करने का प्रयास किया, तो वो बचे। और इसमें आप देखना यह होगा कि कौन इसमें कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिला सोनीपत के किसी की जिम्मेवारी कार्रवाई करे, क्योंकि एनजीटी की जो अवहेलना हुई है कहीं ना कहीं काफी बड़ी अवहेलना है, और इसमें कहीं ना कहीं सोनीपत डीसी को आगे आकर इस पर लाजपत जी, अभी जो लोगों को चोट लगी है और जो एनजीटी की आदेश की अवहेलना हुई है, जी तो ये काफी बड़ी सवाल। तमाम जानकारी के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत। तो अब ये बड़ी खबर सोनीपत से आई है, जहां पर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हुई है, और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया, क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगी हुई थी, पाबंदी के बाद भी अगर काम करवाया जा रहा है, ऐसे में ये एनजीटी के आदेशों की बड़ी अवहेलना की गई है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मिली भगत की यहाँ पर बात समझ में आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर फरीदाबाद से है, और सेक्टर 16 के नेहरू कॉलेज में कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि फरीदाबाद विधानसभा से विधायक नरेंद्र गुप्ता रहे हैं। और इस आयोजन में नरेश साहा ने अपनी कविता के माध्यम से सभी का मन मोह लिया है। और आज कोरोना के कारण 2 साल के बाद कवि सम्मेलन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना और हिंदी के प्रति रुझान रखना है। तो आपको बता दें कि कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है फरीदाबाद के सेक्टर 16 में। इसका आयोजन किया गया है। जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार साल भर से फैला हुआ था, ऐसे में किसी भी तरह के प्रोग्राम नहीं किए जा रहे थे, किसी भी तरह का सम्मेलन, किसी भी तरह का समारोह नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब कवि सम्मेलन फरीदाबाद के सेक्टर 16 में किया है, नेहरू कॉलेज में ये किया गया है आयोजन, जहां पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि फरीदाबाद विधानसभा से विधायक नरेंद्र गुप्ता रहे हैं। तस्वीरें आपको इस सम्मेलन की दिखा रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।